फिजिक्स क्लासेस बाय अविनाश कुमार सिंह। बच्चों, मैं इंजीनियर अविनाश कुमार सिंह आज 11th को मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ। आप सभी कोई 10th कर चुके हो और जब आते हो साइंस लेते हो तो आपके पास दो सेक्टर्स होते हैं, ठीक ना। साइंस से जब स्टडी करने आते हो तो देखो तुम्हारे पास दो सेक्टर्स होते हैं, क्या पीसीएम एंड क्या पीसीबी, दो चीज़ें होती हैं। यानी आपके पास जो सब्जेक्ट्स होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और दूसरा होता है फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अब यहाँ पे हम बात करें कि ये दोनों जब आप लोगे, दोनों में से कोई सेक्शंस अगर आपके पास है तो देखो इधर से आपके पास ऑप्शन जो होता है वो होता है कि इधर से आप इंजीनियरिंग के सेक्टर में जाओगे, जहाँ पे आपके पास जो है जी की एग्जाम देनी पड़ती है, ठीक ना। जी एग्जाम के बारे में आपको नॉलेज होगा भी। जी के दो पार्ट्स होते हैं, जी मेन और प्लस क्या एडवांस, ठीक है। तो हमारा टारगेट यही होगा कि हम लोग जी की तैयारी करें अगर हमने पीसीएम लिया तो। दूसरी बात, अगर पीसीबी लेते हो फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तो आपके पास होता है मेडिकल सेक्टर में जाने का। अब मेडिकल में जाओगे तो तुम्हारे पास जो एग्जाम है वो इंडिया लेवल की एक ही एग्जाम हमारे पास है और वो क्या है, नीट की एग्जाम है, ठीक है। तो नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा और साथ ही अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि कट ऑफ काफी ऊपर जाती है तो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। अब देखो हमारे पास जो सब्जेक्ट है मैथ, तुमको जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, मैं पढ़ाऊंगा तुमको फिजिक्स पढ़ाऊंगा भाई। पहले जान लो कि आखिर फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स की वेटेज क्या है किसमें। जी में अगर बात करो तो जी में जो क्वेश्चंस आते हैं ये पता है तुम लोगों को, तो जान लो यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं कितने आते हैं, 75 क्वेश्चंस आ रहे हैं। लास्ट जो अभी जनवरी वाला एग्जाम हुआ है उसमें कितने क्वेश्चंस आए हैं, तो 75 क्वेश्चन आए हैं, जो जनवरी 2020 में आपका एग्जाम हुआ है, ठीक ना। 75 क्वेश्चंस में रहेंगे क्या, 25 25 एंड 25, यानी इक्वल वेटेज के क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे। 25 क्वेश्चंस होंगे फिजिक्स के, 25 ही होंगे केमिस्ट्री के एंड 25 होंगे मैथ्स के, ठीक है। और ये 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, पैटर्न जो भी चेंज हो बट अभी का ये पैटर्न है। फिर आओ यहाँ पे अगर बात करें नीट वाले भी, तो देखो नीट वाले भी क्या, यहाँ पे मैंने बोला था जी वाले में क्या 25 25 एंड 25 यानी इक्वल वेटेज, बट नीट वाले में ऐसा नहीं है। नीट वाले में क्या है, यहाँ पे क्वेश्चंस जो आते हैं तुम्हारे पास आएंगे कितने, 180 क्वेश्चंस आएंगे। और 180 क्वेश्चंस जो आने वाले हैं तो देखो 180 क्वेश्चन में ऐसा नहीं है सर यहाँ पे तो आपने लिखा 25 25, तो क्या यहाँ पे भी वैसी होती है क्या 60 60 60, तो बिल्कुल नहीं, ऐसा इसका पैटर्न नहीं है। इसका पैटर्न देखो क्या है, 45 क्वेश्चंस फिजिक्स से, 45 क्वेश्चंस केमिस्ट्री से एंड 90 क्वेश्चंस होते हैं किससे, बायोलॉजी से। तो यहाँ पे जो है तुम्हारा वेटेज सबसे ज्यादा होता है किसका, बायोलॉजी का वेटेज ज्यादा है, ठीक ना। बाकी है इनका भी फिजिक्स का केमिस्ट्री का, वही 45 क्वेश्चन से, काफी क्वेश्चन से आपको बनाने पड़ेंगे, तो ये है काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, दोनों सेक्शन फिजिक्स भी और केमिस्ट्री भी। मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्या, फिजिक्स काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, जैसे कि आप काफी अच्छे मार्क्स कलेक्ट कर सकते हो। और जहां तक हम 11th की बात करें, देखो 11th में जो हमारे पास जो इसका वेटेज है, यानी 11th का जब पढ़ाई करोगे तो आपके पास जो यहाँ से क्वेश्चंस जो आते हैं अप्रॉक्स 40% क्वेश्चंस आने वाले हैं। 40% क्वेश्चन जो आएंगे वो जी में हो या नीट में हो, ये दोनों जगहों पे आपके पास कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, करीब करीब 40% आना, कुछ ज्यादा भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि 45 मैंने बोल दिया फिक्स्ड है तो फिक्स्ड ही है भाई, 45 भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, बट अप्रॉक्स क्वेश्चंस कितने आने वाले हैं, 40% क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब बात करने जा रहे हैं आप फिजिक्स, भाई फिजिक्स तो काफी आपके लिए बहुत फैमिलियर सब्जेक्ट है, बिना फिजिक्स का अपना काम ही नहीं चल सकता है, ठीक ना। पूरे फिजिक्स का यूज हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा है, ठीक ना। बिना फिजिक्स के हम लोग एक पल भी नहीं रह सकते हैं। अब देखो कुछ भी अगर वर्क करते हो, जैसे सुबह से उठ गए भाई, सुबह से जैसे ही उठते हो फिजिक्स स्टार्ट हो जाती है। आप मान लो भी जा रहे हो इंस्टीट्यूट के लिए जा रहे हो, साइकिल उठाया चलाना शुरू कर दिया भाई, फिजिक्स वहां से लगना शुरू हो गया, यानी चलाना शुरू किया साइकिल, पैडल मारा भाई, फ्रिक्शन भी जमीन में लग रहा है, पैडल मारा फोर्स लगाया, यानी एवरीवेयर फिजिक्स। जब से जगते हो और जब तक सो नहीं जाते हो तो हमेशा फिजिक्स ही चारों तरफ है। तो ये फिजिक्स में आखिर हमें पढ़ना क्या है कि व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स है क्या, ठीक है। तो फिजिक्स क्या है, तो ये साइंस का एक ब्रांच है, ठीक ना, जिसमें हम बातें करते हैं, स्टडी करते हैं नेचर के बारे में, और नेचर में जो घटने वाली घटनाएं हैं उनके बारे में बातें करते हैं। कुछ भी चीजें एक्स्ट्रा पढ़ाई नहीं करनी है तुमको सारी चीजें भी पढ़नी है जो कि क्या है, नेचर में घटित हो रही है। यानी फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स अबाउट नेचर एंड नेचुरल फेनोमेनन्स हैपनिंग इन आवर डेली लाइफ। यानी कुछ भी नया नहीं पढ़नी है, सारी चीजें वही पढ़नी है जो हमारे लाइफ में घटित हो रही है सभी जगहों पे, ठीक ना। अब देखो ये तो फिजिक्स की बात कर रहे हैं, फिजिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, 11th के चैप्टर्स की बात करते हैं, ठीक ना। तो देखो भाई 11th में बहुत सारे चैप्टर्स आपके पास है, देखो चैप्टर्स को मैंने बांटा है। पहला जो चैप्टर हमने लिखा है क्या, मैथमेटिकल टूल्स, ठीक है। टूल्स, मैथमेटिकल टूल्स, यानी वैसे मैथमेटिक्स के जो पोर्शंस हैं जो कि बेसिक नॉलेज आपको चाहिए,
जिनका कि हम यूज कर सकते हैं किसमें, फिजिक्स में यूज कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ तुम ध्यान से पढ़ चुके हो, जैसे कि आपने पढ़ाई कर रखी है, पढ़ कवर ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाई किया है, ट्रिगोनोमेट्री को भी जानना है भाई हमें। देन आप पढ़ाई कर रखा है अलजेब्रा, अलजेब्रा की भी हो सकता है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ाई कर लिया है तो वो भी चाहिए। देन आपने पढ़ाई कर लिया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जैसे आपने पढ़ाई किया क्या कि सेक्शन फार्मूला है भाई, डिस्टेंस फार्मूला है, वो सारी चीजें फिर से यहाँ पे हमें पढ़नी है। हाँ, मैथमेटिकल टूल्स में कुछ चीजें नई भी पढ़नी है, जैसे उसका स्टडी आपने पहले नहीं कर रखा है, जैसे क्या तो कैलकुलस, नाम तो पहले नहीं सुना होगा, बट कैलकुलस की स्टडी हमें यहाँ पे करनी है, पहले नहीं था ये। देन फिर और भी सारी चीज, बहुत सारी चीज कुछ कुछ नई भी आने वाली हैं, जैसे अलजेब्रा की बात करें तो कुछ एक टर्म होता है डिटरमिनेंट्स, पहले नहीं पढ़ रखा था, बट उसको जानते हो तुम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के हेल्प से, वो सारी चीज पढ़नी है। देन इसी में मैं आपको बताने जाऊंगा जो हमारे काफी इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, वेक्टर्स। वेक्टर्स पढ़ा होगा आपने, ठीक ना, 9th में पढ़ाई किया होगा, ठीक है, बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई हो या आईसीएसई हो, कोई बोर्ड भी हो, उसमें स्टडी किया होगा आपने वेक्टर्स के बारे में, ठीक है, वेक्टर्स क्या, स्केलर्स क्या है, ठीक है। तो वो सारी चीजें हमें इसी में डिस्कस करनी है, और ये भी डिस्कस करनी है कि उनके मैथमेटिकल ऑपरेशंस कैसे कैसे होंगे, क्या क्या चीजें आएंगी, कैसे वेक्टर्स को जोड़ेंगे, कैसे और उनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये सारी बातें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, इसी चैप्टर मैथमेटिकल टूल्स में। दूसरा चैप्टर मैंने लिखा है क्या, यूनिट एंड डायमेंशन। अब देखो फिजिक्स पढ़ोगे, फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ोगे, तो भाई उसको कैसे मापनी है ये भी जानना होगा ना, जानना है कैसे मापना है और क्या यूनिट होगी। जैसे जानते हो क्या कि अभी पढ़ रहे हो, मान लो कि अभी हम बोलते हैं कि लेंथ मापनी है भाई, तो लेंथ के लिए क्या यूनिट यूज करते हो, मीटर बोलोगे कि सर मीटर में यूज करेंगे, टाइम के लिए सर सेकंड यूज करेंगे, ठीक ना। तो इस तरीके से हमें यूनिट्स भी जानने हैं, किस चीज को किससे मापनी है और उनके डायमेंशंस देखने हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, यहाँ पे हमने लिखा है, यहाँ पे लिखा मैकेनिक्स, ठीक ना, यानी ये फिजिक्स का बहुत बड़ा सा पार्ट है मैकेनिक्स, और ये अकेला नहीं, इसमें बहुत सारे चैप्टर्स है मैकेनिक्स में, ठीक ना। मैंने सारे चैप्टर्स का नाम लिखा है, जैसे देखो मैकेनिक्स में मैंने पहले लिखा क्या, काइनेमैटिक्स लिखा है, ठीक ना, काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स क्या है भाई, पढ़ाई कर रखा है आपने, मोशन पढ़ाई कर रखा होगा, ठीक ना, मैंने जो पढ़ा हुआ मोशन, आपको पढ़ा होगा क्या था, तो मोशन के इक्वेशंस जो होते थे तीन, s बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, v बराबर u प्लस at एंड v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, तो वो सारे इक्वेशंस फिर से हमें पढ़ने हैं। डिस्टेंस क्या था, डिस्प्लेसमेंट क्या था, ठीक ना, वो सारी चीजें फिर से स्टडी करनी है। वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, जंप क्या है, तो वो सारे टॉपिक्स का डिस्कशन हम करने जाएंगे किसमें, काइनेमैटिक्स में। मैंने लिखा काइनेमैटिक्स 1 एंड काइनेमैटिक्स 2, ठीक ना। काइनेमैटिक्स का दूसरा जो पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन या काइनेमैटिक्स 2, तो उसकी भी स्टडी करनी है हमें इसी ब्रांच में, इसी पार्ट में। फिर आ जाओ तीसरा के बाद हमने लिखा है चौथा पार्ट, जो यहाँ लिखा है, क्या लिखा है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। भैया फोर्स की स्टडी तो बहुत कर रखी होगी आपने, ये कर रखे हो कहाँ पे, 9th में पढ़नी थी फोर्स, बहुत ज्यादा पढ़नी थी वहाँ सारी चीजें, आप फोर्स का फार्मूला पढ़ते थे, न्यूमेरिकल्स बनाते थे। देन लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन न्यूटन के होते थे ना, 3 नियम हुआ करते थे, और काफी आप उसको रटते थे भाई, याद करते थे न्यूटन का 3 नियम, ठीक ना, पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, तो वो तीनों नियम हमें यहाँ पे देखने हैं, ठीक ना। तीसरा नियम सर आपको काफी आसानी से आता है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल टू रिएक्शन। भाई पहला नियम क्या था, तो आपने पढ़ा होगा कि जब किसी बॉडी पे फोर्स लगाई जाती है, ठीक ना, तो क्या होता है उसमें, मतलब इनर्शिया, किसी बॉडी पर क्या होती है, इनर्शिया होती है, ठीक है, इनर्शिया में चेंजिंग के लिए ये आपका पहला जो था कि, दूसरा फिर क्या था आपके पास, F बराबर m में फार्मूला आए थे, वो सारी चीजें हम लोग को पढ़नी है इसमें, ये लॉज ऑफ मोशन वाले में। देन हमें पढ़नी है क्या, तो भाई फ्रिक्शन पढ़ाई करनी है, ये फोर्स और लॉज ऑफ मोशन का ही पार्ट है क्या, फ्रिक्शन, बट जितनी आसानी से नहीं तो पढ़े तो उससे काफी डिटेल्स में आप पढ़नी है। फिर आ जाओ क्या है, वर्क, एनर्जी एंड पावर, वर्क पढ़े ही होंगे, 9th क्लास में पढ़ा होगा भाई, एनर्जी भी पढ़ाई किया होगा, और देन क्या पावर था, पावर क्या था, वर्क बाई टाइम था, तो वो सारी चीजें 9th वाली ही यहाँ पर रिपीट होने वाली है। देन आ जाओ सर्कुलर मोशन। अब देखो कोई बॉडी अगर सर्कुलर पाथ पे घूम रही है, उसके बारे में स्टडी करनी है, तो क्या पढ़नी है आपको, सर्कुलर मोशन। जैसे कुछ पढ़ाई किया होगा, कैसे पढ़ाई किया होगा, तो याद करो, सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ाई किया होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो फोर्स अगर कोई बॉडी अगर घूम रही है सर्किल पे, और उसके अगर सेंटर की तरफ जो फोर्स लगती है उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल, सेंटर की तरफ पिटना चाहे, सेंट्रीफ्यूगल जब बाहर फेंकना चाहे, सेंट्रीफ्यूगल, तो वो चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं किसमें, सर्कुलर मोशन में। तो ये सारी चीजें से सब परिचित हो गए। यहाँ पे आओ, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ये नहीं था 9 तक, ये नहीं था, ठीक ना, बट जानते हो जैसे क्या, तो पढ़ा होगा सेंटर ऑफ मास, नहीं, बचपन में हम लोग क्या करते थे, चल भैया देख ये है, इसको जादू दिखा रहे हैं, ऐसे करते थे, बैलेंस करके दिखाते थे। अब क्या होता, कहीं पर रुक गया तो बोलते थे कि यार देख जादू यहाँ पे बैलेंस हो गया, ये बैलेंस होता था यानी क्या है,
बॉडी में एक ऐसा जरूर कोई पॉइंट होगा जहां पर क्या इसका टोटल मास कॉन्सेंट्रेट होता होगा, और उसी पॉइंट को हम बोलते थे क्या, सेंटर ऑफ मास। नहीं, शीशो वाला आप लोग खेल खेलते बच्चा एक उधर बैठा है, भारी बैठ गया तो ऊपर उछल गए, भाई क्या हुआ, सेंटर ऑफ मास भारी बच्चे की तरफ शिफ्ट कर गया। तो वो सारी बातें लोग कहाँ पढ़ करेंगे, तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में। देन रोटेशन, अब देखो मोशन में कई सारी बातें आई, ये तो सर्कुलर मोशन देखा, अब ऐसा भी तो हो सकता है रोटेशनल मोशन, यानी बॉडी घूम रहा है। जैसे फैन की बात करो, फैन तो कहीं ज्यादा नहीं है, एक ही जगह पे घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, तो वैसे मोशन को क्या बोलने वाले हैं, रोटेशनल मोशन। चलो भैया इससे परिचित हो गए, थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं क्या क्या चीजें हमारे पास। चलो ग्रेविटेशन की बात करो, 9th में पढ़ा था ग्रेविटेशन, नहीं न्यूटन का नियम पढ़ते थे, यूनिवर्सल लॉ, नहीं कि भाई ये होती थी, ये याद होगी ना, बराबर Gm1m2/r², बहुत बनाया होगा इसे क्वेश्चन, ठीक है। तो वो बातें फिर से हमें करनी है कहाँ पे, ग्रेविटेशन में, बहुत सारी चीजें हमें पढ़नी है। एक होता था स्मॉल जी कैसे वैरी करता है, तो वो हम लोग देखने वाले हैं इसी में, ठीक ना। देन आप एसेशन की बात करते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। चलो इसको तो पढ़ा नहीं था 9th में, बट थोड़ा बहुत जानते होंगे। ऑसिलेशन का नाम सुना होगा ना, या ये सुना होगा पीरियोडिक मोशन क्या होता है, अपीरियोडिक मोशन क्या होता है, ठीक ना। अगर कोई बॉडी अपने ही मोशन को रिपीट कर रही है तो उसको क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन में बोलते थे। नहीं रिपीट कर रही है, अपीरियोडिक हो रही है। फिर पेंडुलम वाली बात करो, घड़ी का पेंडुलम एक ही जगह पे ऐसे ऑसिलेट करते रहता है, इस तरीके से भाई, यानी किसी खास पोजीशन के टू एंड फ्रो अगर कोई बॉडी मूव करे तो उसको बोलते थे क्या, ऑसिलेशन, ठीक है ना। तो वो बात फिर हम लोग करने वाले किसमें, एसेशन वाले पार्ट में। फिर आ जाओ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। देखो इसमें हम पढ़ेंगे क्या, स्ट्रेस का नाम सुना होगा, स्ट्रेस स्ट्रेन, चलो नहीं सुना तो चलो सुन लो क्या है भाई। जैसे क्या करते हो, रबड़ को खींचते हो, ऐसे एक्सपैंड करते हो, बाद में फिर से वो बैक आ जाता है, उसके पास कुछ प्रॉपर्टीज होती होगी, और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं क्या, इलास्टिसिटी, ठीक है ना। अगर किसी बॉडी को अगर एक्सपैंड किया जाए फिर से बैक आ जाए तो उस प्रॉपर्टी क्या होते हैं, इलास्टिसिटी। तो ऐसी सारी प्रॉपर्टीज को हम पढ़नी है किसमें, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में, ठीक ना। चलो आप आगे बढ़ो। यहाँ के बाद हमारे पास है क्या, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, ठीक है। फ्लूइड, पहले बात करते हैं फ्लूइड है क्या। भैया जानते हो फ्लूइड का मतलब क्या, वो चीज जो फ्लो करने वाली है। अब फ्लो करने वाली चीजें जितनी सारी गैसेस है और जितने सारे लिक्विड्स है वो सारे क्या है, फ्लूइड्स हैं। उनकी प्रॉपर्टीज को जब हम स्टडी करेंगे तो उसको बोले क्या, यानी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, या यहाँ इसका क्या और भी नाम होते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स। अब फ्लूइड मैकेनिक्स के दो पार्ट होते हैं, एक को बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक्स, लिक्विड अगर रुका हुआ हो या फ्लूइड रुका हुआ हो उसकी स्टडी करोगे हाइड्रोस्टैटिक्स। अगर लिक्विड मोशन में हो, हाइड्रोडायनामिक्स, ठीक ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके पास। देखो इधर के जो सेक्शन से इनके क्वेश्चन जो जी और मेडिकल में आने वाले काफी आसानी से बनने वाले होते हैं, कोई टफ नहीं होता, ठीक ना। हाँ थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत होती है, रोटेशन वाले में थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम हो सकती है आपको, बट वो भी ओवरऑल हो जाएगा। हाँ ये चैप्टर जो है फ्लूइड मैकेनिक्स वाला जो पार्ट है, थोड़े फार्मूले लेंदी होते हैं, समझने में बहुत अच्छा लगेगा। हाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन पे उस समय जब होगा फोकस करनी होगी, फार्मूले याद करने पड़ेंगे। चलो भैया भाई 14 और 15, 14 और 15 एक ही चैप्टर पे अलग नहीं है, हीट वाली बात है। यानी ये हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स वाली पार्ट है, थर्मल प्रॉपर्टी हमने लिखी है। यानी थर्मल प्रॉपर्टी का मतलब क्या, जितनी सारी बड़ी होगी उसकी थर्मल क्या पड़ रहा है, इफेक्ट क्या पड़ रहा है भाई, हीट जो आएगा तो हीट से क्या फर्क पड़ने वाला है, वो सारी बातें हम लोग करेंगे। हीट और थर्मोडायनेमिक्स में क्या है, हीट अपन ने हीट जो होता था एक सेंस, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि सेंस ऑफ वार्म को क्रिएट करती है। फिर यहाँ पे आप क्या करते थे, टेम्परेचर की बातें करते थे, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, कोई बड़ी कितना गर्म है कितना ठंडा है, ये सारी बातें हम लोग इसी चैप्टर में करने वाले हैं। थर्मोडायनेमिक्स नाम से पता, थर्मो प्लस डायनामिक्स, डायनामिक्स का मतलब होता है मोशन, मूवमेंट की बात, यानी मूव करने की बात, कुछ चेंजिंग की बात। तो अगर किसी फॉर्म ऑफ एनर्जी को अगर हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए, या हीट एनर्जी को अगर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए, तो वहां पे हम लोग उसको बात करेंगे, वर्ड क्या पढ़ेंगे, थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे। जनरली हम लोग क्या करते हैं, हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में एंड मैकेनिकल को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोडायनामिक्स। अब देखो क्वेश्चन की बात करते हैं, सिंपल सी बात सुनो, थोड़ी सी याद दिलाते हैं। अभी तो साउंड भी लिखा है, साउंड भी लिखा है और हेड भी लिखा है, साउंड और हेड। जैसे देखो अगर एक क्वेश्चन मैं पूछ दूं कि भैया एक गिलास पानी तुमको दे दिया और पानी में क्या करनी है, बोलनी है क्या, गर्म हो जा, गर्म हो जा, गर्म हो जा। क्या पानी गर्म हो जाएगा, बताओ। तुम सोचो भैया सर हाँ हो जाएगा सर, धूपा में रखे हैं, यहाँ रखे हैं, वहाँ रखा है, भैया वैसी लॉजिक नहीं लगानी है। बस सिंपल सी बात है, क्या करनी है, एक गिलास पानी लाया है और हमने रख दिया है रूम में, रख दिया है रूम टेम्परेचर है, कुछ भी एक्स्ट्रा कंडीशन नहीं है, गर्मी का दिन है, जाड़ा का दिन नहीं, नहीं है कुछ। आपको क्या करनी है, उसको बोलनी है गर्म हो जा, गर्म हो जा, गर्म हो जा। ऐसा नहीं गर्म, ऐसा नहीं, आदमी तो है नहीं कि गर्म हो जाएगा। बोलोगे नहीं सर नहीं गर्म होने वाला है, बट एक बात जान लो,
गर्म होगा बहुत थोड़ा, जैसे 0.00000 ऐसा करके मान लो कि 1 डिग्री सी ऐसा हो गया, यानी फ्रैक्शनल थोड़ी सी क्या होगी, वो उसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ेगा। अगर देखिए बोल के गर्म कर दिया, चाय बना के रख लिया भैया, ऐसे नहीं होने वाली है, बस थोड़ा सा टेम्परेचर क्या होगा, राइज होगा। तो अभी बोला भाई हीट है और ये साउंड है, आप बोल क्या रहे थे, साउंड इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। जितना ज़्यादा बोलोगे साउंड एनर्जी को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, हीट एनर्जी में, क्योंकि आप जानते हो कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। यानी क्या कर सकते हो कि हीट साउंड एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ये टेम्परेचर बढ़ने वाला है। चलो ठीक है, ये आते हैं नेक्स्ट जो हमने लिखा है चैप्टर, ये 16वां जो लिखा है, साउंड लिखा है भाई। तो साउंड भी क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसके कारण से आप सुन पाते हो, सुनने की क्रिया पॉसिबल होती है। तो वो क्या है, साउंड है। इसको काफी डिटेल से पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें पढ़नी है, जैसे बांसुरी का नाम सुना होगा, ऑर्गन पाइप। नहीं भैया, बांसुरी होती है दो तरह की, एक को बोलते हैं ओपन ऑर्गन पाइप और एक को बोलते हैं क्लोज ऑर्गन पाइप। बोले सर हम लोग तो कई तरह के देखे, हम लोग तो देखे लाल वाला पीला वाला, तो ऐसा बात नहीं कर रहे हैं, ठीक ना। बांसुरी देखोगे एक होता है क्या कि एक जैसे मेला में जाते हो तो इधर भी ओपन होता है, ऐसा फूकने वाला होता है, इधर भी ओपन होता है भैया, तो उसको बोलते हैं ओपन ऑर्गन पाइप। दूसरा देखते हो क्लोज ऑर्गन पाइप, कृष्णा भगवान वाला, ठीक ना। एक तरफ बंद होता है, दूसरी तरफ क्या होता है, ओपन होता है। तो वो सारी बातें इसमें पढ़नी है, कैसे म्यूजिकल साउंड डेवलप होती है। देन हमें इसी में पढ़ना है डॉक्टर्स इफेक्ट के बारे में, जानते हो ट्रेन पकड़ने के लिए आते हो, ठीक ना, स्टेशन पे खड़े होते हो, ट्रेन आती है दूर से, लगता है क्या है कि उसकी आवाज हो रही है क्या, और ये बढ़ रही है, तो क्यों बढ़ती है, कितना बढ़ जाएगी, क्या उसकी फ्रीक्वेंसी में क्या चेंजिंग हो रही है। फिर वही ट्रेन आपसे दूर जाती है तो क्या चेंजिंग हो रही है, वो सारी चीज़ों का डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं क्या, इसी चैप्टर में। वेटेज की बात करो, ठीक ना, वेटेज की बात करी जाए, क्वेश्चंस के वेटेज की बात करें तो देखो ये पूरा जो मैकेनिक्स वाला जो पार्ट था, ठीक ना, पूरा मैकेनिक्स वाला पार्ट, यानी आपको ये 13 तक मैंने जो लिखा है, तो यहाँ तक के क्वेश्चंस जो आएंगे आपके पास, ये क्वेश्चंस आते हैं अप्रॉक्स 20% के आसपास, अप्रॉक्स 20 में बोल रहा हूँ, 20% के आसपास क्वेश्चंस आने वाले हैं। 22 भी हो सकता है, 1-2% आगे पीछे हो सकता है, तो काफी सारे चैप्टर्स पढ़ोगे तो इतने मार्क्स आने वाले, ज्यादा नहीं आने वाले। अब यहाँ पे आओ, देखो ये 2 चैप्टर जो मैंने मिला के लिखा है, यानी हीट की बात कर दी, यहाँ से क्वेश्चन जो जी और नीट में आने वाले अप्रॉक्स 10 to 12% क्वेश्चन आएंगे आपके पास, ठीक ना। और सेम यानी यहाँ से यानी 10 to 12%, यानी अप्रोक्सीमेशन हमने आपको एक बताया था कि देखो 40% क्वेश्चन आते हैं 11th वाले पार्ट से, अप्रॉक्स आते हैं। तो भैया 20 इधर हो गई और इधर कितनी 10 और 10 20 हो गई, ठीक ना। हाँ ये हो सकता है थोड़ा सा बढ़ जाए घट जाए, ऐसा नहीं बोलो सर आपने बताया था 2% कम आ गया या 2% ज्यादा आ गया, मैं बोर्ड थोड़े हूँ, थोड़ा सा बढ़ेगा घटेगा जरूर बढ़ेगा, ठीक ना। तो ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही, मतलब हम लोग सिर्फ इंट्रोड्यूस किए हैं, और अगले वीडियो में मैं आपको स्टार्ट करूंगा एक पार्ट यानी मैथमेटिकल टूल्स से स्टार्ट करने जा रहा हूँ, और इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, वेक्टर्स, ठीक है। तो चैनल को विजिट करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबा लें कि आगे आपको इसके सारे वीडियोज आपको मिलते रहें, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ओके।